रनर्स। तो जैसा कि आप सब लोगों ने जाना कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने कांस्टेंट फंक्शन के बारे में चर्चा करी। अब अपने पास लेक्चर नंबर 4 फंक्शन का है। इसमें टाइप क्या है? टाइप है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है फंक्शन बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का नाम आइडेंटिटी क्यों पड़ा? आइडेंटिकल से बना, यानी जो चीज है वही है, दैट्स इट। जरा समझते हैं हमें बात क्या करनी है। हमें किसी भी फंक्शन को समझना है तो 3 बातें समझ, 4 बातें बेटा बताओ। बिहेवियर समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा आपको? बिहेवियर समझना पड़ेगा। बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। हम बार बार ये बात लिख देते हैं। पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी। दूसरी बात डोमेन ऑफ द फंक्शन। तीसरी बात रेंज ऑफ द फंक्शन। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्लियर है बेटा? आपको ये 4 चीजें बहुत अच्छे से समझते हुए चलनी है। जितने भी फंक्शन हम करा रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो जो बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन है जो अभी मैं करा रहा हूं, उनके ग्राफ आप याद ही कर लो। याद करने का मतलब आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये आप सोते जागते आपको ये बात समझ में आने लग जाए। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इस आइडेंटिटी फंक्शन के बिहेवियर के बारे में, डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, इन सब के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। इस बार हमारे पास फंक्शन है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। समझते हुए चलेंगे। फंक्शन क्या है आपका? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का नाम अभी मैंने बताया आपको, ये आइडेंटिकल वर्ड से बना है, यानी सेम चीज होगी इसमें। मतलब जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे क्या? ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। जैसे आप कहते हो कि यार जो भी इनपुट होगा, जो भी इनपुट होंगे वही आउटपुट होगा, वही आउटपुट होगा। और आपको पता है क्या? आपको पता है इनपुट को आप x से डिनोट करते हो और आउटपुट को आप y से डिनोट करते हो। यही हमारा फंक्शन हो गया, यही हमारा फंक्शन हो गया। और y को आप क्या बोलते हो? y को आप बोलते हो बेटा f ऑफ x। f ऑफ x y होता है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसी बात को मैं लिख सकता हूं f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू x। दैट्स इट, दैट्स इट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो लिखने की बात हो गई। हमने 4 बातें कौन सी? पहले अपन बात करेंगे किसकी? बिहेवियर की। किसकी बात करेंगे? बिहेवियर की बात कर लेते हैं। इसका काम करने का अंदाज क्या है? ये एक मशीन है f ऑफ x इक्वल्स टू x। सही है। अब इसमें हम इनपुट डालेंगे। आपने कहा कि सर रियल वैल्यूड फंक्शन है। जी हाँ, मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करो, 0 पुट करो। अब मैंने आपसे कहा एक काम करो, आप 0 पुट कर दो। तो आपने कहा सर ये फंक्शन 0 रिजल्ट दे देगा। जी बहुत बढ़िया। आपने कहा कि सर 1 पुट करो। आपने कहा जी 1 दे दिया। आपने कहा 2 पुट करो, तो आपने कहा जी 2 दे दिया। आपने कहा 3 पुट करो, तो आपने कहा सर रिजल्ट 3 होगा। आपने कहा 4 पुट कर दीजिए, तो मैंने कहा 4। आपने कहा 5, तो आपने कहा जी 5। आपने कहा कि f ऑफ 5.5 पुट कर दो, तो 5.5 पुट आने। जो आप इनपुट डाल रहे हो वही आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब बहुत बड़ी वैल्यू डालोगे, एक बहुत बड़ी वैल्यू डालो तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। सिमिलरली आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे, -1 डालोगे तो -1 आएगा। मैं आपसे -2 पुट करवाता हूं तो -2 ऐसे डालते रहोगे। अगर मैं बहुत छोटा नंबर डालूंगा तो बहुत छोटा नंबर आएगा। ये इसका काम करने का अंदाज है। इस फंक्शन के काम करने का अंदाज ये है। इसी बात को अपन बोलते हैं बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। तो मैंने इस फंक्शन के बिहेवियर के बारे में जाना। मैंने यार बहुत अच्छे से इस फंक्शन के बिहेवियर के बारे में जान लिया। अब अपन क्या बात करेंगे? डोमेन। आप ऑब्जर्व करो, आप ऑब्जर्व करो, इस आइडेंटिटी फंक्शन में आप कुछ भी रियल नंबर डाल सकते हो। आप कुछ भी रियल नंबर डाल सकते हो। इसका मतलब फंक्शन आपके पास था f ऑफ x इक्वल्स टू x। इसको आपने बोला था आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोला था बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसकी डोमेन क्या हो गई? डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर। और रियल नंबर की बात करोगे तो छोटे से छोटा नंबर और बड़े से
बड़ा नंबर, इस बात को कैसे लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक। सही है। अगर मैं रेंज की बात कर दूं, रेंज ऑफ द फंक्शन की अगर मैं आपसे बात कहता हूं, तो रेंज भी आपने देखा कि माइनस इंफिनिटी से प्लस का इंफिनिटी, इसी को आप रियल नंबर बोलते हो, इसी बात को मैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी भी बोल सकता हूं। बताइए, डोमेन, रेंज आपने सीख ली। आपने कितनी बातें सीखी बेटा बताओ, आपने सीख ली बिहेवियर, डोमेन और रेंज। अब बात किसकी होगी, ग्राफ की। किसकी बात होगी बेटा, ग्राफ की। चलिए बिना देरी किए अपन हम ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ समझते हैं। ग्राफ, बहुत ध्यान सुनना, ग्राफ क्या होता है इसको समझिए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस रही, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। क्लियर है। मैं इसमें थोड़ा सा एरो लगा दूं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लो जी, ये एरो लगा दिया। क्लियर है बेटा, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। अब हम इनपुट डालो, तो आप जीरो डालोगे तब भी तो जीरो आ रहा है, तो यहां से तो पास करेगा। तो यार एक स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। मैं एक स्ट्रेट लाइन जो किससे पास करती होगी, ओरिजिन से पास करती होगी। किससे पास करती होगी, एक ओरिजिन से पास करती होगी। लो भैया, तो देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा उठा के नीचे लेके आओ। ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। यस, ठीक है। अच्छा, तो यार जब आप जीरो डालोगे तो जीरो आ जाएगा, 1 डालोगे तो 1 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 2 आ जाएगा, 3 डालोगे 3 आ जाएगा, -1 डालोगे -1 डालोगे तो -1 आ जाएगा, -2 डालोगे -2 आ जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ आई? बहुत बढ़िया। तो ये जो ग्राफ बना है आपका, ये वाला जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू x का, या इसी बात को बोले तो f ऑफ x इक्वल टू x। ये हमारा फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन होता है बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो मैंने 3-4 बातें सीखी, कौन कौन सी बताओ बेटा, बिहेवियर, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। इस तरह से हमारा इतना ही सिंपल वे में फंक्शन चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर। और इस तरह से अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। करने से पहले थैंक यू आ गया, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर। अगले फंक्शन में मिलते हैं, बाय।